Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese Secrets of Long and Happy Life. और हम पेज नंबर 174 पे बात कर रहे हैं बियॉन्ड रेजिलियंस, एंटी फ्रिजैलिटी। और बुक हमें बताती है कि रेजिलियंट जो है दैट मीन्स कि आप किसी भी लाइफ के शॉक से घबराते नहीं हैं। यू पिक योर सेल्फ अप एंड यू स्टे द सेम, जैसे कि आप होते हैं। लेकिन जो एंटी फ्रिजिलिटी है, जो एंटी फ्रिजाइल है, वो आप हर शॉक के साथ और बेटर होते चले जाते हैं। यू इम्प्रूव विद एवरी प्रॉब्लम, यू इम्प्रूव विद एवरी रुकावट के साथ में। सो जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कैटेस्ट्रॉफ्स होते हैं, ये आपको ऑफ़र करते हैं कि, और ये टू एक्सप्लेन एंटी फ्रिजिलिटी, ये एक अच्छे मॉडल्स होते हैं एंटी फ्रिजिलिटी के। 2011 के अंदर सोमानी ने टोहोकू रीजन जो था जापान का, वहाँ पे हिट किया और वहाँ पे इतना डैमेज किया। दर्जन्स ऑफ सिटीज़ जो थी, टाउन्स जो थे अलॉन्ग द कोस्ट, वो बिल्कुल डैमेज हो गए। और सबसे ज़्यादा हुआ फुकुशिमा। जब हमने विज़िट किया, राइटर कहता है 2 साल बाद में, इस कैटेस्ट्रॉफ के बाद में इस सिटी को, तो हम ड्राइव करे फॉर आवर्स। क्रैक्ड हाईवेज़ थे, गैस स्टेशंस का एम्प्टी थे। हम बहुत सारे घोस्ट टाउन जो भूतिया हो गए, मतलब लोग वहाँ से चले गए, जिसकी जो स्ट्रीट्स थी उसके अंदर जो टूटे हुए घर थे, पाइल्स ऑफ कार्स थे, एम्प्टी ट्रेन स्टेशंस थे, उससे भरे हुए थे सब। तो ये जो टाउन थे ये बहुत फ्रेजाइल स्पेसेस बन गए थे और गवर्नमेंट इसको भूल गई थी और अपने आप में इसको रिकवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन बहुत से दूसरे शहर जिनके नाम भी दिए हुए हैं, वो भी बहुत एक्सटेंसिव डैमेज में थे, लेकिन वो फटाफट रीबिल्ड कर दिए गए विद इन अ फ्यू ईयर्स, जो कि बहुत लोगों के एफर्ट से हुआ था। तो इशिनोमाकी एंड और भी शहरों के नाम हैं, वो बताते हैं कि वो कितने रिजिलियंट थे। उनकी एबिलिटी थी कि वो उस कैटेस्ट्रॉफ के बाद के अंदर इमीडिएटली, मतलब फ्यू इयर्स के अंदर ही दोबारा नॉर्मल हो जाएं, वापस वहीं पहुंच जाएं जहां वो थे। दे शो देयर रेजिलियंस। और जिस अर्थक्वेक ने ये सुमानी लेकर आया था, उसने फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर प्लांट था उसको भी इफ़ेक्ट किया। टोक्यो की जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इंजीनियर्स वर्किंग एट द प्लांट, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्हें नहीं मालूम था कि वो इस काइंड के डैमेज से कैसे रिकवर करें। और जो फुकुशिमा की न्यूक्लियर फैसिलिटी है ना, वो अभी भी एक इमरजेंसी की अवस्था में है और वैसी ही रहेगी फॉर डिकेड्स टू कम। और इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उसकी फ्रिजिलिटी को इन द फेस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड कैटेस्ट्रॉफ, अगर कुछ ऐसा हुआ वो उसको नहीं झेल पाए, वहाँ पे दे वर नॉट एंटी फ्रेजाइल। सो जो जापानीज़ की जो फाइनेंशियल मार्केट थी वो मिनट्स के अंदर क्लोज हो गई आफ्टर अर्थक्वेक के अंदर। कौन सा बिजनेस ऐसा था जो उसके आफ्टरमैथ के अंदर ठीक हुआ? इस सुमानी के आने के बाद में, इस जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके बंद होने के बाद में, डेंजर में होने के बाद में, तो स्टॉक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज तो थे वो 2011 से स्टेडीली राइज में है, क्योंकि पूरा एंटायर कोस्ट एरिया ऑफ टोहोकू जो है वो इन द बूम ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो इस केस के अंदर जो जापानीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, दे आर एंटी फ्रेजाइल। मीन्स कहीं पे इतना बड़ा भूचाल आया, पूरा शहर ख़त्म हो गया, उसके बाद में भी ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं, प्रोड्यूस कर पा रही हैं, हेल्प कर पा रही हैं, क्योंकि वो बेनिफिट करी उस कैटेस्ट्रॉफ से, उनको बेनिफिट हुआ। सो दैट मीन्स दे वर एंटी फ्रेजाइल। तो राइटर कहता है कि चलो हम देखते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली ज़िंदगी के अंदर कैसे लगा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हम कैसे एंटी फ्रेजाइल बन सकते हैं। तो पेज नंबर 176 पे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टेप 1, क्रिएट मोर ऑप्शंस। कि आप जो ज़िंदगी में पैसा लाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू हैव अ पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी, वेल्दी लाइफ, उसके लिए कि एक सिंगल सैलरी की जगह आप तरीके खोजें, अब पैसा जो आपकी हॉबीज़ से आ जाए, अलग जॉब से आ जाए, और बाय स्टार्टिंग अनदर बिजनेस,
तो अगर आपके पास सिर्फ एक सैलरी है, तो अगर आपका एम्प्लॉयर ट्रबल में हुआ, उसने आपको निकाल दिया या आप जॉब नहीं कर सकेंगे, तो वो आपको पोजीशन ऑफ फ्रिजैलिटी के अंदर छोड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं पैसा कमाने के, और अगर आप अपना प्राइमरी जॉब लूज़ भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने टाइम स्पेंड करके अपने लिए एक दूसरा जॉब भी ले सकते हो, और आप जो आपका एक दूसरा तरीका है पैसा कमाने का, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, और हो सकता है आप उससे पहले से भी ज़्यादा पैसे कमा सकें। अगर आप कोई बैड लक से आपका बिज़नेस जो है वो किसी प्रकार से कम हो गया या नहीं हो रहा है, तो उस समय भी आप एंटी फ्रेजाइल रहेंगे, क्योंकि आपके पास में कई ऑप्शंस हैं मनी अर्न करने के लिए। फॉर दिस वी आर इन अनदर बुक रीडिंग अ बुक स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, जहाँ पे डेन हमें सिखाते हैं कि हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेंड करें सो दैट वी कैन क्रिएट बिजनेस। इफ़ यू पीपल वांट टू रीड, इट्स अ गुड बुक टू रीड, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो बाय डेन मैक्सवेल, एंड वी आर रीडिंग इनटू another group also. It would be nice for you to go through that process. तो राइटर कहता है कि हमने जो 100% सीनियर्स को इंटरव्यू किया ओगीमी में, उनके पास में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था ही। मोस्टली वो लोग एक वेजिटेबल गार्डन भी रखते थे जो उनका सेकेंडरी जॉब था, और वो उन सब्जियों को बेच रहे थे लोकल मार्केट के अंदर। इसी प्रकार के से जो आइडियाज़ है ना, ये आपकी फ्रेंडशिप्स और पर्सनल इंटरेस्ट में भी जाता है कि व्हाट इज़ ही राइटर ट्राइंग टू टेल अस इन पेज नंबर 176, कि आप अपने सारे एग्स को एक ही बास्केट के अंदर ना रखें। तो रिलेशनशिप के मैटर्स में एक बहुत पावरफुल थॉट है जो राइटर यहाँ दे रहा है, कि हम में से बहुत से जने ऐसे हैं जो अपनी सारी एनर्जी अपने लाइफ पार्टनर पे लगा देते हैं, और हम उसको अपना पूरा फोकस दे के अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं, और हम उसके साथ हमारे कोई दोस्त नहीं होते, हम कोई फ्रेंड्स नहीं बनाते, बस वही एक बंदा हमारी ज़िंदगी का पूरा फोकस बन जाता है। और अगर ये रिलेशनशिप फिर वर्क नहीं करता किसी भी कारण से, तो उस समय आप सब कुछ लूज़ कर देते हैं, क्योंकि आपके ज़िंदगी का एक वही फोकस है। और अगर दूसरा, अगर हम इसका रूप देखें कि लाइफ पार्टनर तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपने स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स को बना रखा है जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे चलती हैं, तो आप अगर कोई भी रिलेशनशिप काम नहीं करता है या एंड हो जाता है, तो आप एक बेटर पोजीशन के होते हैं कि आप अपनी लाइफ को आगे ले चुके, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, एंड दिस मेक्स यू एंटी फ्रेजाइल। आप ये सोच रहे होंगे कि इस समय कि मुझे एक से ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, और जो मेरे पास फ्रेंड्स हैं मैं उसी से बड़ा हैप्पी हूँ, मैं कोई भी नई चीज़ क्यों ट्राई करूँ। ये आपको वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि मीन्स व्हाई डू आई डू दैट, और हम ऐसा सोच के ना अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आराम की ज़िंदगी के अंदर, कि नहीं ऐसा मेरी लाइफ में थोड़ी हो सकता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, on page number 177, writer also says and I am also saying, ज़िंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होनी ही होनी है, और होती ही हैं, चाहे वो अभी हो चाहे लेटर हो। तो हम अपने आप को जितना एंटी फ्रेजाइल बना लें, तो कुछ भी होगा तो हम उससे बेटर होके ही निकलेंगे ना। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, दैट यू क्रिएट स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स and don't take it as a waste of time. You create different streams of earning money. आपके पास कम से कम 3 से 4 स्ट्रीम्स होने चाहिए जहाँ से आपको पैसा आता हो, ताकि एक नहीं काम कर रहा तो दूसरा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा कर रहा है, इस तरह से। सो यू मेक योर लाइफ एंटी फ्रेजाइल। आज हम यहीं तक करेंगे, विल डू इट टिल हियर ओनली, सो दैट कि वी ब्रिंग इट टू आवर लाइफ। तो आज आप देखिए अपनी मनी अर्निंग कैपेसिटी को, अपने अलग अलग तरीके जहाँ से आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, आपकी फ्रेंडशिप्स को, और क्या हम बहुत बार अपने बच्चों को भी अपना फोकस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बिल्कुल लाइफ में सिर्फ वो ही है, एक बेटा या बेटी, उसी को देखते रहते हैं, उसकी ज़िंदगी भी मुहाल करते हैं, अपनी भी करते हैं। देखो, व्हेन ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, एंड स्पेशली
at the elderly age, at the age where I'm 60 and I see other people, वो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने बच्चों पे आधारित होकर निकाल दी है या अपने पार्टनर पे आधारित होकर निकाल दी, and the partner is no more. So if you are facing something like that also, so there's no need to do that. Develop friendships, learn to pursue your hobbies, do different things. Why not? So move out of your comfort zone and live life fully. I find it so powerful. I'm already doing it and you must do it. And this is the way to live a wealthy life, and this is the way to live a relationship rich life. I have a lot of friends and I have a lot of streams to earn money. Thank you so much for being in my life. ये जितनी बार ये शब्दों को पढ़ा जाता है आपके लिए क्रिएट करती हूँ, बहुत लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से और मेरी ज़िंदगी में भी क्रिएट हो रहा है। सो आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू सो मच।